Oh, he slashes high and wide. Oh, that's a nasty blow. Oh, just wide. And runs for Pajara. Pajara cuts nicely. हर लेजेंड की कहानी उनके रूट से शुरू होती है और चेतेश्वर पुजारा की भी वैसी ही है। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, जहां पुजारा एक रन मशीन बन गए। उनकी मां के जाने के सिर्फ महीनों बाद दिसंबर 2005 में इन्होंने सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया। फर्स्ट इनिंग में 0, सेकंड इनिंग में 34। ये छोटी सी शुरुआत थी इनकी कंसिस्टेंसी और फोर्टिट्यूड की। अगले सालों में वो अनस्टॉपेबल बन गए। 2006-07 रणजी सीजन में 604 रन और फिर 2008-09 में ओडिशा के अगेंस्ट 302 रन नॉट आउट। इनका पहला ट्रिपल सेंचुरी एक 20 साल के लड़के के लिए एक बड़ी बात थी, लेकिन वो रुके नहीं। विजय मर्चेंट ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, इंडिया के लिए रन्स का सिलसिला। 2008 में वेस्ट जोन के लिए 166 और 110 वर्सेस साउथ जोन। 2009 में ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट 89 और 82। बाय 2010 इनके स्टैट्स बोल रहे थे। फर्स्ट क्लास में 4000 प्लस रन, एवरेज 50 के ऊपर, मल्टीपल सेंचुरीज। लोग कहते हैं ये लड़का एक दिन इंडिया का वॉल बनेगा, क्योंकि इनकी टेक्निक टेक्स्ट बुक थी। फ्रंट फुट सॉलिड, डिफेंस अनब्रेकेबल और पेशेंस एंडलेस। बॉलर्स थक जाते लेकिन पुजारा नहीं। ये डेडिकेशन और डेलीगेंस का रिजल्ट था। हर दिन नेट्स में 5 घंटे, स्ट्रिक्ट डाइट और कोई लेट नाइट पार्टीज नहीं। छोटे स्टेडियम में खेलते जहाँ क्राउड सिर्फ 100-200 होता, लेकिन इनका फोकस कभी नहीं हिला। ये स्टेडीनेस और रिजॉल्व ने सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा। ये टेस्ट क्रिकेट के लिए परफेक्ट है। रणजी स्कोर कार्ड तो उनका नाम टॉप पर रहता। ये फिर इंटेंसिटी और ह्यूमिलिटी का सबूत था। कोई ग्लोरी नहीं, बस पूरा हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीव। अब आता है वो पल जिसका सपना हर क्रिकेटर देखता है। इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू 9 अक्टूबर 2010 बेंगलोर। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दूसरे प्लेयर की इंजरी की वजह से चांस मिला। फर्स्ट इनिंग में 4 रन, लेकिन सेकंड इनिंग में 72 रन की इनिंग खेलकर इंडिया को मैच जिताया। जब राहुल द्रविड़ 2012 में रिटायर हुए, नंबर 3 की पोजीशन इनके कंधों पर आई। प्रेशर बड़ा था, लेकिन इन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी बनाया। 2012 अहमदाबाद वर्सेस इंग्लैंड, 206 नॉट आउट, 248 बॉल, मैन ऑफ द मैच। सोआन पेनेसर जैसे स्पिनर्स को घंटों तक सर्वाइव करना पेशेंस का एक असली मास्टरपीस। फिर 2013 हैदराबाद वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दूसरी डबल सेंचुरी, 204 रन, फिर से प्लेयर ऑफ द मैच। 2017 रांची टेस्ट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 202 रन, 525 बॉल्स, 11 घंटों से ज्यादा क्रीज पर। ये थी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे लंबी इनिंग। बॉलर्स थक गए, नेथन लायन ने भी होप छोड़ दी थी, लेकिन पुजारा वो एक इंच भी नहीं हिले। बस फोकस, बस कंसंट्रेशन। 2010 से लेकर 2017 के बीच पुजारा ने खेली 50 प्लस टेस्ट मैचेस, बनाए 4000 प्लस रन और जोड़े 12 सेंचुरीज, और सबको क्लियर हो गया था इंडिया के असली टेस्ट प्लेयर यही है। स्पिन हो या पेस, होम या ओवरसीज, हर जगह अडेप्टेबिलिटी दिखाई। और पार्टनरशिप, कोहली, रहाणे, अश्विन सबके साथ मिलकर बार बार टीम को संभाला और जीत की तरफ लेके गए। हर कहानी का एक डार्क चैप्टर होता है, और पुजारा की जर्नी में भी था। 2013 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ओडीआई डेब्यू हुआ, लेकिन बस 5 मैचेस में 51 रन और एवरेज 10 का। T20 का तो सपना ही रह गया। आईपीएल में भी स्ट्रगल। 2008 में केकेआर से शुरू किया, फिर आरसीबी, पंजाब और सीएसके, पर स्ट्राइक रेट हमेशा 100 के आसपास रहा। कई ऑप्शन में अनसोल्ड भी गए 2014, 15, 18, और सोशल मीडिया पे ट्रोल्स का सामना भी करना पड़ा। लोग कहते हैं कि ये स्लो है, मॉडर्न क्रिकेट के लिए फिट नहीं है। 2014 इंग्लैंड टूर भी नाइटमेयर बन गया। 8 इनिंग में बस 222 रन। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी फॉर्म में डिप आया और सिलेक्टर्स ने उन्हें ड्रॉप कर दिया। सोचो, इतना बड़ा सेटबैक, करियर खत्म लग रहा था। लेकिन यहीं से पुजारा की असली कहानी शुरू होती है। ना कंट्रोवर्सीज, ना ब्लेम गेम, बस साइलेंस, मॉडेस्टी और एक अनशेकेबल बिलीफ। स्पिरिचुअलिटी ने उन्हें संभाला। मेडिटेशन, योगा, टेंपल विजिट से वो अंदर से शांत रहे, और उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगाया, टेस्ट क्रिकेट। और अब शुरू होता है पुजारा का करियर का गोल्डन चैप्टर। 2018-19 ऑस्ट्रेलिया टूर इंडिया के लिए वो सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, एक अल्टीमेट टेस्ट था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर जाके जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। लेकिन पुजारा ने इम्पॉसिबल को रियलिटी बनाया। 7 इनिंग में 521 रन, 74 का एवरेज और 3 शानदार सेंचुरीज। एडिलेड में 123 रन। एक बॉल की तरह खड़े रहे और इंडिया को जीत दिलाई। बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न में 106 रन, जहां क्राउड का रोर भी उनकी फोकस नहीं तोड़ पाया। और फिर सिडनी, एक मैराथन 193, जहां ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स थक गए, पर पुजारा की आंखों में वही शांति थी। स्टीव वॉक ने खुद कहा, पुजारा ने हमें मेंटली तोड़ दिया है। स्टार, कमिंस, हेजलवुड जैसे बॉलर्स बार बार ट्राई करते, लेकिन वो आउट ही नहीं होते। वो सिर्फ एक मिशन पर थे कि इंडिया को जीत दिलानी है, और फिर हुआ भी ऐसा ही। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार एक टेस्ट सीरीज जीती, वो भी 2-1 से। ट्रॉफी उठाई और पुजारा को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज। वो मोमेंट था डेडिकेशन, एंड्योरेंस और यूनिटी का सबूत। जब इंडिया में सेटबैक्स आए तो उन्होंने एक अलग बैटल ग्राउंड चुना, काउंटी क्रिकेट का, जहाँ इन्होंने अपनी टेक्निक को डायमंड की तरह चमकाया। 2015 में यॉर्कशायर से शुरुआत, इंग्लिश पिचेस जहाँ बॉल स्विंग करती थी, बाउंस होती थी और वेदर एकदम अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन उन्होंने अपना जादू दिखाया। हेमिस्फायर के अगेंस्ट 133 रन, एक सॉलिड नॉक जिसने इंग्लैंड में सबकी आंखें खोल दी। फिर डर्बी
शायर, नॉटिंघमशायर और 2022 में सनसेक्स के कैप्टन भी बने। पहला ही मैच सेंचुरी। 2023 में दुराम के अगेंस्ट 231 रन्स, 203 रन्स की एक और इनक्रेडिबल नॉक और एक 174 नॉट आउट। ये रन्स नहीं थे, ये इनके अडेप्टेबिलिटी और एलिगेंस का जवाब था। सेना कंट्रीज साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में इनका रिकॉर्ड किसी भी इंडियन बैट्समैन के ऊपर ही था। 3500 प्लस रन्स ओवरसीज, एवरेज 40 के करीब और कंसिस्टेंसी। ये थे पुजारा काउंटी क्रिकेट में। जरा सोचो, इंग्लैंड के ठंडे बारिश वाले ग्राउंड जहाँ पुजारा स्वेटर पहन के बैटिंग करते, बॉलर जैसे जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को डिफेंड करते और रन्स का पहाड़ खड़ा कर देते। वो हर कंडीशन में एडजस्ट करते, ग्रीन पिचेस हो, क्लाउडी स्काइज या फिर स्विंगिंग ड्यूक बॉल्स। इन्होंने प्रूव किया कि वो सिर्फ इंडिया के फ्लैट ट्रैक्स पर नहीं बल्कि दुनिया के टफेस्ट कंडीशन में भी किंग है। एक बार सनसेक्स के लिए एक मैच में जब बारिश के बाद पिच डंप थी, इन्होंने 104 रन बनाए और कमेंटेटर्स ने कहा ये टीम इंडिया के बैट्समैन नहीं, ये इंग्लैंड के लिए एडॉप्टेड सन है। ये फेस था इनकी टेनिसिटी और स्टेबिलिटी का। यॉर्कशायर के रेनिंग ग्राउंड्स में इनका फोकस, सनसेक्स के लिए काउंटी क्रिकेट के बाद क्राउड का चीयर और स्कोर कार्ड पे इनका नाम जो कि चमकता हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर सेल्फ बिलीव और हार्डवर्क हो तो कोई सेटबैक आपको रोक नहीं सकता। इन्होंने काउंटी क्रिकेट में एक नया चैप्टर लिखा और इंडिया के लिए वापस आने का रास्ता बनाया। पुजारा सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे बल्कि एक स्पिरिचुअल सोल थे। हर सीरीज से पहले वो उज्जैन महाकाल टेम्पल में जाते या राजकोट के लोकल मंदिरों में। मेडिटेशन और योगा उनके डेली रूटीन का हिस्सा था और यही माइंडफुलनेस थी जो उन्हें घंटों क्रीज पर टिकाए रखती थी। Pulled away. Where has it gone? Has it gone into the stand? I think it has. एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा, मैं मेडिटेशन अपना माइंड क्लियर करने के लिए करता हूँ ताकि प्रेशर में भी काम रहूँ। ये कामनेस उनकी बैटिंग में भी नजर आती थी। जब बॉलर्स बाउंसर बरसाते या फिर स्पिनर्स ट्रैप करने की कोशिश करते, पुजारा शांत और कंपोज रहते जैसे कोई योगी ध्यान में डूबा हो। 2013 में उन्होंने पूजा पवारे से शादी करी और 2018 में उनकी बेटी हुई अदिति नाम की। पुजारा अपनी इनिंग को फैमिली के साथ जोड़ देते, जैसे मेलबर्न टेस्ट की सेंचुरी जो उन्होंने अदिति के नाम पर डेडिकेट करी। फैमिली उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। वो सिंपल लाइफ जीते थे, ना कंट्रोवर्सी ना शो ऑफ, हमेशा टीम फर्स्ट अप्रोच। Oh, just wide. उनकी पर्सनैलिटी के छोटे छोटे ट्रेड्स भी इंस्पायरिंग है। रीडिंग उनका हॉबी था, फिटनेस उनकी कमिटमेंट, राजकोट की रूट से कभी दूर नहीं हुए और सबसे बड़ी बात उनकी ह्यूमिलिटी। जब आईपीएल में अनफोल्ड गए, जब ट्रोल्स ने उनका स्लो कहा, तब भी वो सिर्फ मुस्कुराते और नेट्स में वापस प्रैक्टिस करने जाते। अब आते हैं पुजारा के करियर के सबसे बड़े हीरोइक चैप्टर पर। 2020-21 बीजीटी इंडिया एक टूटी फूटी टीम के साथ खेलने गई थी। इंजरीज ने गेम को हिला दिया था। विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर वापस चले गए, बुमराह इंजर्ड, अश्विन दर्द के साथ खेल रहे थे और सिराज और सुंदर जैसे यंगस्टर्स पर बड़ा प्रेशर था। लेकिन इस केओस के बीच एक आदमी था जो रॉक बनकर खड़ा था, चेतेश्वर पुजारा, एक अनब्रेकेबल वॉल। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने उन्हें टारगेट बनाया। सिर्फ एक सीरीज में ही 11 बाउंसर उनकी बॉडी पर लगे। हर बॉल के बाद फिजियो ग्राउंड पर आते, लेकिन पुजारा वही गार्ड लेकर क्रीज पर वापस खड़े हो जाते। एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट, मिचेल स्टार्क का बाउंसर उनके हेलमेट पर जाके लगा। क्राउड ने सांसें रोकी पर पुजारा ने सिर्फ सिर हिलाया, स्टांस लिया और अगली बॉल का सामना करने के लिए फिर खड़े हो गए। बाद में उन्होंने कहा, मैं बस सोचता था अगर मैं खड़ा रहा तो टीम के लिए वक्त बन जाएगा। और ये था उनका करेज और उनकी इंड्योरेंस। To stick to the same template, same the way I've been playing my cricket. I just need to continue playing that way. फिर आया गाबा टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस जहां 32 साल से कोई भी नहीं जीता था। पुजारा ने यहाँ 56 रन बनाए 196 बॉल खेल के। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे स्लोएस्ट 50 में से एक। It's a well executed 50. It's his 7th against Australia. लेकिन ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये एक सैक्रिफाइस था। उन्होंने पंत के लिए एक स्टेज सेट किया, सुंदर के साथ 80 रन्स की क्रूशियल पार्टनरशिप बनाई और इंडिया ने इम्पॉसिबल कर दिखाया। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। गाबा जीता, सीरीज 2-1 से जीती और ऑस्ट्रेलिया का 32 साल का अनबीटन रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन ये चैप्टर उनके ग्रेट का सबूत था। 35 साल की उम्र में भी वो रोज सुबह उठते, नेट्स में खड़े होते, डाइट फॉलो करते और शांत दिल से अपना काम करते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, क्रिकेट मेरी जिंदगी है, मैं खेलता रहूंगा, चाहे टीम में हूँ या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही थी उनकी कहानी का असली एसेंस। स्पॉटलाइट हो या साइलेंस, अप्लॉज हो या ट्रोलिंग, पुजारा ने अपना फर्ज निभाया। रन सिर्फ स्कोर कार्ड पर नहीं लिखे गए बल्कि उनकी लेगेसी में लिखे गए। एक ऐसे वॉरियर की कहानी जो कभी हार नहीं मानता। 24 अगस्त 2025 वो दिन जिसने एक पूरा एरा खत्म कर दिया। चेतेश्वर पुजारा ने अपना बैट आखिरी बार उठाया और क्रिकेट को अलविदा कह दिया। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है।
ना कोई बड़ा फेयरवेल मैच, ना कोई सेलिब्रेशन, बस एक सिंपल से अनाउंसमेंट। जैसे उनका पूरा क्रिकेटिंग करियर था शांत, ग्राउंडेड और अंदर से हिमालय जैसा। एक साइलेंट सोल्जर का सफर यहीं समाप्त हुआ। नंबर्स अपनी कहानी खुद लिखते हैं। 103 टेस्ट मैचेस, 7000 से ज्यादा रन्स, 19 सेंचुरीज और 35 50s और एक सॉलिड एवरेज ऑफ 45। और अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 278 मैचेस, 21,000 से ज्यादा रन्स, 66 सेंचुरीज। ये स्टैट सिर्फ एक क्रिकेटर के नहीं, एक वॉरियर का रिकॉर्ड है। लेकिन सच ये है कि पुजारा की लेगेसी कभी भी रन्स और एवरेज रही ही नहीं। उन्हें पेशेंस को एक कला बनाया और इंड्योरेंस को अपना वेपन। उनकी कहानी का गोल्डन चैप्टर हमेशा याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर 2018-19 और 20-21 में 2 हिस्टोरिक सीरीज जीतना। जब पूरी टीम उनकी तरफ देखती, जब अपोजिशन बॉलर्स स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड इतने तीर चला चुके होते, तब भी एक आदमी क्रीज पर चट्टान बनकर खड़ा रहता। पैट कमिंस के हिसाब से पुजारा को बॉल करना एक नाइटमेयर है। वो कभी भी नहीं थकते और ये सच भी था। पुजारा बस खड़े रहते, बॉलर्स को मेंटली तोड़ देते और अपनी टीम के लिए वक्त निकालते। And runs for Pujara. और सबसे बड़ा गिफ्ट जो एक बैट्समैन दे सकता है। और अब सोचो इंडिया का नुकसान कितना बड़ा है जब स्कोर कार्ड 20 रन पर 2 विकेट हो जाएगा। जब अपोजिशन बॉलर्स मैच पर छा जाएंगे, तब ड्रेसिंग रूम में वो पुजारा जैसा एंकर कहाँ से मिलेगा। यंगस्टर जैसे गिल, जयसवाल, सरफराज, उनमें टैलेंट है, फ्लेयर है, लेकिन वो शांति, वो फोर्टिट्यूड जो पुजारा लेके आए थे, वो कहीं और ढूंढना मुश्किल है। उन्होंने एक पूरी जनरेशन को दिखाया कि आपको फ्लैशी शॉट्स या शो ऑफ की जरूरत नहीं है। एक सिंपल फॉरवर्ड डिफेंस से भी आप एक लेजेंड बन सकते हैं। Pujara's like kryptonite to these blokes. This partnership now really starting to hurt Australia. चेतेश्वर पुजारा के पास T20 का धमाका नहीं था, ना IPL का ग्लैमर, ना फ्लैशी शॉट्स, ना ब्रांड प्रमोशन की चमक, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, सब्र का जज्बा। उन्होंने पेशेंस को अपना शस्त्र बनाया और ग्रिट को अपनी असली पहचान। जब क्रीज पर पुजारा खड़े होते, लगता कि एक सैनिक खड़ा है अपनी पोस्ट पर, चाहे सामने स्टार्क, कमिंस या एंडरसन हो, वो बस एक ही लाइन बोलते, मुझे तोड़ कर दिखाओ। Stunning shot from Pujara. हर डिफेंस, हर लीव एक साइलेंस का जवाब था जो बॉलर्स के कॉन्फिडेंस को चीरता चला जाता। और इसीलिए जब क्रिकेट की किताब लिखी जाएगी, एक चैप्टर जरूर होगा चेतेश्वर पुजारा द वर्ल्ड 2.0। ये वो वॉरियर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी पर 2 बार इतिहास लिखा, जिसने बाउंसर्स अपने सीने पर खाए लेकिन कभी पिच से नहीं ले। इंडिया ने शायद एक हीरो खो दिया, पर उनकी कहानी हमेशा जीती रहेंगी। ड्रेसिंग रूम में उनकी यादें हमेशा रहेंगी और हर नए क्रिकेटर को ये इंस्पायर करेगी कि असली ग्रेटनेस का मतलब सिर्फ सिक्सेस और स्ट्राइक रेट नहीं, बल्कि रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन भी है। Oh, he slashes high and wide. और ये सिर्फ क्रिकेट का लेसन नहीं, ये लाइफ का मंत्र है। जब तुम्हारे करियर में सेटबैक्स आए तो पुजारा को याद करो। जब दुनिया तुम्हें बोले कि तुम स्लो हो, तो उनको दिखाओ कि स्लो और स्टडी से भी जीत मिलती है। पुजारा ने सबको सिखाया ह्यूमिलिटी के साथ जीतना, पेशेंस के साथ लड़ना और साइलेंस के साथ लेजेंड बनना। ग्लैमर के बिना भी एक नाम इतिहास में लिखा जा सकता है।